सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब रेप पीड़ितों के मामले में नहीं होगा 2 फिंगर टेस्ट। अदालत ने जताया अफसोस, कहा आज भी कैसे हो रहा है ये टेस्ट। मगर आखिर क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट और क्यों लगाई गई है इस पर रोक, क्यों कर दिया है इसे अदालत ने बैन। तो आज यानी कि 31 अक्टूबर को बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट करने पर रोक लगा दी गई है। क्या होता है ये टेस्ट, पहले उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल 2 फिंगर टेस्ट में रेप सर्वाइवर के प्राइवेट पार्ट्स में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। वर्जिन, आपको बताती चलूं, उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने कभी पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं किया हो। तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लग सके कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने भी हैं। पार्ट में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है और इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन ना होने का भी सबूत मान लिया जाता है। बेंच ने यह भी कहा है कि ये टेस्ट पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट से ऐसा इंडिकेट होता है, ऐसा लगता है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला जो पहले सेक्स कर चुकी है उसका रेप हो ही नहीं सकता। बताती चलूं कि सामाजिक तर्कों के अलावा साइंस भी इस टेस्ट को नकारती है। जी हाँ, इसे सही नहीं समझती है। इस बेंच को जस्टिस चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे। बेंच ने कहा कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल की निंदा की है। इस टेस्टिंग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बेसिस नहीं है, क्योंकि साइंस इस तरह के टेस्ट को पूरी तरह से नकारती है। साइंस का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन के इंटैक्ट होना सिर्फ एक मिथ है। मगर सिर्फ साइंस ही नहीं, ये तरीका एक रेप सर्वाइवर को मेंटली हरास भी कर सकता है। ऑलरेडी उनके ऊपर एक ट्रॉमा होता है और उसके बावजूद ये करने पर ट्रॉमा और बढ़ सकता है। इससे पहले भी राजेश बनाम हरियाणा राज्य के मामले जो 2013 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये कहा गया है कि वो गाइडलाइंस जारी करे फटाफट और सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसे सर्कुलेट कराएं। यहाँ तक कि मेडिकल की किताबों में भी इस पर्टिकुलर तरीके को हटाने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ये पहली बार नहीं है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया है। उन्होंने भारत के इतिहास में आज तक के 3 सबसे बड़े और प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दिए हैं। एक तो आर्टिकल 377 को हटाया गया है जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था। दूसरा, गैर शादीशुदा औरतों के लिए अबॉर्शन के हुकूक एक्सटेंड कराए हैं। और तीसरा, लैंडमार्क शबरीमला जजमेंट जहां व्यस्त महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था, उसे भी हटाया है। कई लोग कहते हैं कि लॉ ही तो आया है, इससे क्या बदलाव आएगा। मगर मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक दिक्कत पर अगर कोई लॉ कानून आ जाता है तो कम से कम लोगों में उसका कुछ तो डर बनता है कि भाई ये अब नहीं कर सकते। साथ ही साथ सोशल लेवल पर देखें तो सही चीज को लेजिटिमाइज कर दिया जाता है और इससे कल्प्रिट्स को पता होता है कि इसमें कानून व्यवस्था और प्रशासन या सरकार उनके साथ नहीं है। और ये एक नहीं, हर जजमेंट का नतीजा होता है। जजमेंट्स से ही समझ आता है कि अदालत और सिस्टम कितने पानी में है। आप बताएं कि और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आउटडेटेड हैं, जो अदालत को अब बैन कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।